हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस के एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में अपन जो विश्व के भूगोल में वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ रहे थे, अपनी जो विभिन्न जो कृषि प्रदेश थे, और इसी के अंतर्गत अपन एशिया पढ़ चुके थे और एशिया की प्रमुख फसलों के बारे में कृषि के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो इस महाद्वीप में आधुनिक कृषि का विकास यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद हुआ। जब यूरोप के लोग यहाँ पर आते हैं तो इस क्षेत्र में, इस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में आधुनिक कृषि है, इस आधुनिक कृषि का होता है विकास। यूरोपीय लोगों के आने से पहले अधिकांश क्षेत्र आपके सघन वनों से आच्छादित थे। कैसे थे? यूरोपीय लोगों के आने से पहले अधिकांश क्षेत्र थे ये आपके सघन वनों से आच्छादित थे। कैसे थे? सघन वन थे, इन सघन वनों से आपके आच्छादित थे। वनों को काटकर कृषि योग्य आपकी भूमि परिवर्तित किया गया। वन थे, इन वनों से काटकर आपकी कृषि योग्य भूमि को परिवर्तित किया गया। और फिर आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका व एवं कनाडा की मुख्यतः विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या है, विस्तृत आपकी व्यापारिक कृषि की जाती है और कम जनसंख्या अधिक उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। जब जनसंख्या कम होती है, तब जब उत्पाद ज़्यादा होता है तो उस चीज़ का क्या करेंगे, हमारे इतने यूज़ पे नहीं होगी तो हम उसे बेचकर पैसा कमाने की चेष्टा रखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, अत्यधिक आपके निर्वात होता है और कृषि में मशीनरीकरण का अधिक प्रयोग हुआ है। आधुनिक ज़माना, आधुनिक लोग वहाँ रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हाथ से तो खपेंगे नहीं। तो खपने के लिए उनके पास कृषि में मशीनीकरण की गई है, उनके द्वारा मशीनरी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत कम जनसंख्या कृषि में कार्य में संलग्न है। जो भी कृषि कार्य करते हैं मशीनों के द्वारा की जाती है। जब मशीन कार्य करती है तो लोगों को ज़्यादा आपके शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपने बड़े बड़े फार्म्स बनाकर उसे आपकी खेती कर लेंगे और आपके जो डिमांड्स हैं उन डिमांड को सप्लाई भी कर देंगे और जो बचेगा उसको बेच भी देंगे। बहुत से कम जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। और साथ में यहाँ पर फसलें में गेहूं है, आपके साथ में वीट और मक्का है। मक्के के अलावा आपके कॉटन, कपास हैं, गन्ना है, टोबैको है, तंबाकू है, सोयाबीन हो गया, आपके फल हो गया, ठीक है ना, फ्रूट्स हो गए, ठीक है ना, और साथ में वेजिटेबल्स हो गए। इन सारी चीज़ों की प्रमुख आपकी फसलें रहती है, क्योंकि आप गेहूँ खाएंगे, मक्का है, कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, सोयाबीन है, फसल है, और सब्जियाँ वहाँ पर प्रमुख रूप से होती हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में कनाडा के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की आपकी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है खेती, क्या चीज़ें वहाँ पर विशेष निकलती हैं। तो दोनों देश विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादक हैं। आपके जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में कनाडा है, वो आपके विश्व के दोनों ही देश प्रमुख कृषि उत्पादक हैं। और उत्तरी अमेरिका मध्यवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपके गेहूं की, वीट की जो आपके हैं ये खेती करता है, कृषि होती है। उत्तरी अमेरिका की मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र में आपकी क्या है, वीट आपके अच्छा खासा बोया जाता है। वीट बेल्ट के बारे में बात करते हैं, गेहूं पेटी के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर से लेकर आपके दक्षिण तक 2400 किलोमीटर लंबाई में आपके फैला हुआ है वीट बेल्ट। वीट बेल्ट आपके फैला हुआ है, ठीक है। और वीट बेल्ट में आपकी बात करें, उत्तर में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से लेकर आपके दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास जो राज्य है, टेक्सास राज्य तक फैला हुआ है। तो आपके अल्बर्टा एक हो जाएगा, अल्बर्टा प्रांत, अल्बर्टा प्रांत हो गया। अल्बर्टा प्रांत के अलावा यहाँ पर दक्षिण में देखें तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास, टेक्सास आपका जो स्टेट है, राज्य है, ये आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है। ये कनाडा में है आपके अल्बर्टा प्रांत, और ये आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। टेक्सास राज्य आपकी यूएसए में है और ये अल्बर्टा आपके प्रांत हो जाएगा कनाडा में। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी एक पेटी के रूप में फैला हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 2400 किलोमीटर के वृहद आपके मैदान में उत्तरी अमेरिका के महान मैदान का भाग है ये। और इस क्षेत्र में आपकी भारी मात्रा में गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं पेटी के विभाजन के बारे में बात करें तो दो भागों में इसका आपकी विभाजन किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में इसमें बांटा जा सकता है, शीतकालीन आपकी गेहूं क्षेत्र और आपके वसंतकालीन गेहूं क्षेत्र। तो शीत और आपके वसंतकालीन, सबसे पहले अपन बात करते हैं शीतकालीन गेहूं क्षेत्र की। तो क्षेत्रीय स्थिति के अंतर्गत बात करें तो महाद्वीप के मध्य दक्षिणी भाग से में स्थित है, मध्य और दक्षिणी भाग में स्थित है, मध्य दक्षिणी भाग में स्थित है क्या, जो शीतकालीन आपके गेहूं क्षेत्र हैं वो।
प्रमुख रूप से अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो आपकी कनास है और ओक्लाहोमा है, टेक्सास है, साथ में नेब्रास्का है और कोलोराडो है। तो ये प्रमुख रूप से आपके शीतकालीन गेहूं के क्षेत्र हैं जो कि आपके मध्य से लेकर दक्षिण भाग तक फैले हैं, जिनका नाम है एक कंसास कंसास है। कंसास के बाद में आपके हम बात करें ओक्लाहोमा है। ओक्लाहोमा के अलावा आपके टेक्सास हैं। टेक्सास के अलावा सब हम बात करें तो नेब्रास्का है। नेब्रास्का के अलावा आपके कोलोराडो हैं। तो ये प्रमुख रूप से आपके शीतकालीन गेहूं के क्षेत्र रहने वाले, जिनके राज्य रहने वाले हैं। और विशेषताएं देखें तो अन्य ऋतुओं में तापमान अधिक होता है। प्राकृतिक रूप से गेहूं की कृषि आपके संभव नहीं होती हैं, तो प्राकृतिक रूप से गेहूं की कृषि संभव नहीं होती है। शीतकाल में गेहूं की कृषि की जाती हैं। तो अन्य जो ऋतुएं होती हैं उनमें तापमान अधिक होता है, इसके कारण से प्राकृतिक रूप से थोड़ी कृषि करना उसकी गेहूं की आपके संभव नहीं होता। इस कारण से शीतकाल में गेहूं का आपकी कृषि अधिक होती है। वसंतकालीन गेहूं के उत्पादन में इसके कारण देखें तो शीतकाल में अत्यधिक ठंड होने के कारण गेहूं की कृषि संभव नहीं हो पाती है। इस कारण से आपकी क्या है, वसंत ऋतु में गेहूं की कृषि की जाती है, वहां पर ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है इसलिए। ठीक, अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने राज्य हैं। तो उन राज्यों में अपन प्रमुख रूप से हमने मोंटाना है, उत्तरी आपके डकोटा है और दक्षिणी डकोटा है, मिनीसोटा है, ये आपके इसके अंतर्गत शामिल रहने वाले हैं। और कनाडा के हैं अल्बर्टा, आपके सस्केचवान है, आपके मैनीटोबा है। तो ये आपके कनाडा के जो प्रांत रहने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आपके प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रांत रहने वाले हैं? आपके प्रांत रहने वाले हैं मोंटाना के अलावा आपके रहने वाला है उत्तरी डकोटा। उसके अलावा आपके दक्षिण डकोटा और आपके मिनीसोटा, दक्षिणी डकोटा, उत्तरी डकोटा आपके और मोंटाना। कनाडा की आपके हो जाएंगे अल्बर्टा के अलावा सस्केचुआन और आपके साथ में एक हो जाएगा मैनीटोबा इसके अंतर्गत रहने वाला है। अल्बर्टा है आपके सस्केचुआन है और साथ में मैनीटोबा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना है, उत्तरी डकोटा है, दक्षिण डकोटा और साथ में मिनीसोटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का पेटी की, कॉर्न के बारे में बात करते हैं, मेज बेल्ट के बारे में बात करते हैं। मेज इसका साइंटिफिक नाम हो गया, कॉर्न इसका इंग्लिश नाम हो गया। और मध्य पश्चिमी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की कृषि अधिक होती है। मध्य पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर आपके मक्का की खेती अधिक होती है। मक्का रोटी कहा जाता है, सॉरी, इस क्षेत्र को मक्का पेटी कहते हैं। और विश्व का सर्वाधिक मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उत्पादन होता है। सर्वाधिक आपके कहाँ पर होता है? यूएसए में होता है मक्का उत्पादन। मक्का इस महाद्वीप की परंपरागत आपकी फसल है। मक्का के साथ साथ में सोयाबीन की कृषि भी भारी मात्रा में की जाती है। मक्के के साथ में सोयाबीन भी बोया जाता है। विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करें तो पश्चिमी आपके इंडियाना है, इलिनॉइस है, साथ में मिसूरी है, मिसूरी के अलावा आपके आयोवा है। तो ये आपके विस्तार है क्षेत्र में, जहाँ पर आपके पश्चिमी इंडियाना है और इलिनॉइस है। इलिनॉइस के अलावा आपके आयोवा है, आयोवा के अलावा आपके मिसूरी हैं, आयोवा के अलावा मिसूरी, आयोवा, इलिनॉइस आपके और पश्चिमी इंडियाना है। ये विस्तार क्षेत्र रहेंगे। अब बात करते हैं आपके कॉटन बेल्ट के बारे में, कपास जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। कपास पेटी के बारे में बात करें तो दक्षिण और आपके जो पूर्वी हैं, ये दक्षिणी पूर्वी का जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, इस क्षेत्र में अमेरिका में आपकी कपास की कृषि अधिक होती हैं। उपयुक्त जलवायु और काली मिट्टी कपास के लिए अनुकूल होती हैं और आपके साथ में ये क्षेत्र कपास पेटी कहलाती हैं। कपास एक प्रमुख आपके नकदी फसल है। कैसी है? नकदी फसल है। नकदी फसल है आपकी। प्रमुख राज्य में इसमें आपके उत्तरी कैरोलिना है, दक्षिणी कैरोलिना है। तो उत्तरी, दक्षिणी
कैरोलिना। जॉर्जिया है, अल्बामा है, अल्बामा के अलावा आपके लुसियाना है, लुसियाना के अलावा आपके पूर्वी अरकानसास है, पश्चिमी आपकी टेनेसी है, पश्चिमी टेनेसी के अलावा आपकी मिसिसिपी है, मिसिसिपी कपास, पश्चिमी टेनेसी कपास, पूर्वी आपके अरकानसास, साथ में क्या है, साथ ही में है लुसियाना, लुसियाना के अलावा पूर्वी अरकानसास और आपके जॉर्जिया हैं, अल्बामा है, दक्षिणी और उत्तरी आपकी कैरोलिना है। ये आपके प्रमुख राज्य रहने वाले हैं कपास के लिए। कैलिफोर्निया की कृषि में देखें तो विशेषतः भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। कम वर्षा के कारण सिंचाई आवश्यकता अधिक पड़ती है। प्रमुख फसलों में यहाँ पर अंगूर हैं, कैलिफोर्निया में संतरा है तो मौसम्बी है, अंगूर है तो जैतून है, मौसम्बी है, अंगूर है और संतरा है, ये रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ट्रक फार्मिंग के बारे में। तो आपके अपलेशियन पर्वत और मध्य अटलांटिक महासागर तट के बीच में ट्रक कृषि होती है और विशेषता ये है कि सब्जियां बड़े आपके कृषि फार्मों के उत्पादन किया जाता है। आधुनिक आपके प्रशीतन ट्रकों के द्वारा सब्जियां दूर स्थित नगरों तक आपके पहुंचाई जाती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आपके ट्रक कृषि कहा जाता है। तो ट्रक कृषि हमें पता है क्या चीज़ है, अपलेशियन पर्वत, अटलांटिक महासागर के बीच, ठीक है। अन्य फसलें देखें तो चुकंदर है और आलू है, जौ है। जौ, आलू और चुकंदर ये खेती आपके उत्तरी अमेरिका में होती हैं। और डेयरी फार्मिंग में देखें तो महान झीलों के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं, 5 जिले आपको पता होगी वहाँ पर, कारण है कि बड़े नगरों की उपस्थिति है वहाँ पर और अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ है वहाँ पर ये, और साथ में डेयरी उत्पादों की अधिक मांग है वहाँ पर। इस कारण से वहाँ पर क्या है, डेयरी आपकी फार्मिंग अधिक हुई है। ये अपने उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करी साहब हमने। उत्तरी अमेरिका में हमने बात करी कि वहाँ पर आपकी महाद्वीपों की आधुनिक कृषि का विकास यूरोपीय लोगों के आगमन के बाद हुआ है और सघन वन थे, वहाँ पर वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का परिवर्तित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में मुख्यतः विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है। कम जनसंख्या, अधिक उत्पादन के कारण निर्यात अधिक होता है, मशीनीकरण अधिक उपयोग है, बहुत कम जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। वहाँ पर आपके प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करी और कनाडा में, दोनों देशों में विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादक हैं। और उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपके गेहूं की खेती होती है। गेहूं पेटी में हमने देखा उत्तर से लेकर दक्षिण तक 2400 किलोमीटर लंबाई में आपके उत्तरी अमेरिका के महान मैदान का भाग है। उत्तर में आपके कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से लेकर दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य तक आपके फैला हुआ है। क्षेत्र में भारी मात्रा में गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ पेटी का आपकी विभाजन मैंने देखा 2 भागों में, शीतकालीन गेहूँ और आपके वसंतकालीन गेहूँ क्षेत्र में। शीतकालीन गेहूँ क्षेत्र में आपके क्षेत्रीय स्थिति देखी हमने, जहाँ पर महाद्वीप के मध्य दक्षिण भाग में स्थित हैं। प्रमुख राज्य में हमने कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, नेब्रास्का, कोलोराडो विशेषताएं हमने देखी। अन्य आपके ऋतु में तापमान अधिक होता है, इस कारण से प्राकृतिक रूप से वहाँ पर गेहूं की कृषि संभव नहीं होती। शीतकाल में गेहूं कृषि की जाती है। वसंत काल में भी हमने देखा शीतकालीन अधिक जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर आपके वसंत काल में ये खेती हो जाती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, फिर हमने बात करें अपन की कनाडा के प्रांतों की और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रांतों की। तो मोन्टाना है, उत्तरी आपके डकोटा है, दक्षिणी डकोटा है और मिनीसोटा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य रहने वाले हैं। कनाडा में आपके अल्बर्टा हैं, आपके सस्केचुवान है, साथ में आपके मैनीटोबा हैं। मक्का आपके पेटी के अंतर्गत बात करें कॉर्न मेज बेल्ट की, तो मध्य दक्षिणी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की कृषि होती है, ठीक है ना। मक्का की कहाँ होती है, मध्य पश्चिमी में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कृषि होती है, ठीक है। और मक्का पेटी कहते हैं वहाँ पर,
सर्वाधिक मक्का आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में उत्पादित होता है। यह मक्का इस महाद्वीप की परंपरागत कृषि है। मक्का के साथ में सोयाबीन की कृषि भी भारी मात्रा में होती है। सब विस्तार क्षेत्र पश्चिमी इंडियाना है, इलिनॉइस है, आयोवा है और मिसूरी है। कपास पेटी में हमने दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की कृषि अधिक होती है। उपयुक्त जलवायु एवं काली मिट्टी की कपास के लिए अनुकूल होती हैं। यह क्षेत्र आपकी कपास पेटी कहलाती हैं। कपास एक प्रमुख नकदी फसल है। प्रमुख राज्य में आपके उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, आपके अल्बामा, मिसिसिपी और पश्चिमी टेनेसी है, पूर्वी अरकनसास है और साथ में लुसियाना है। ये आपकी कपास पेटी के प्रमुख राज्य रहने वाले हैं। कैलिफोर्निया की कृषि में हमने विशेषताएं देखी। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित होती है। कम वर्षा के कारण आपकी सिंचाई आवश्यक है और प्रमुख फसलें यहाँ पर अंगूर, संतरा, मौसम्बी और जैतून है। हमने आपके ट्रक कृषि देखी जो अपलेशियन पर्वत से और एवं आपके मध्य अटलांटिक महासागर के तट के बीच में है। अन्य फसलें में चुकंदर, आलू और जौ देखा। डेयरी फार्मिंग हमने महाझीलों के निकटतम क्षेत्र में देखा। अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करते हैं। हमने बात करी उत्तरी अमेरिका की, अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका की आपकी कृषि का स्वरूप देखे साहब। दक्षिणी अमेरिका का स्वरूप अपने खाद्यान्न और यहाँ पर खाद्यान्न और व्यापारिक दोनों प्रकार की आपकी फसलों का विकास हुआ है। तो दोनों प्रकार की फसलों का आपके विकास यहाँ पर हुआ है। विभिन्न देशों की कृषि योग्य भूमि के प्रतिशत की में व्यवस्था आपके विषमता पाई जाती है। विभिन्न देशों में आपके जो कृषि योग्य जो आपकी भूमि है, भूमि के प्रतिशत के आपकी विषमता की पाई जाती है। महाद्वीप के लगभग 60% जनसंख्या कृषि और आपके संबंधित कार्यों में संलग्न है। तो महाद्वीप के लगभग 60% जो आपका जनसंख्या है वो कृषि और संबंधित कार्यों में आपके संलग्न है। प्रमुख फसलों के अंतर्गत देखें तो कॉफ़ी है, गन्ना है, कोको है, गेहूं है, मक्का है और कपास है। अमेजन बेसिन के कुछ भागों में आपके स्थानांतरित कृषि की जाती है। अमेजन बेसिन के कुछ भाग हैं। अमेजन बेसिन के आपके कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती हैं। प्रमुख फसलों में आपकी कॉफ़ी है, गन्ना है, कोको है, गेहूं है, मक्का है और कपास है। क्या है फसलें आपकी कोको, कॉफ़ी, गन्ना, मक्का, कपास, गेहूं। 60% जनसंख्या कृषि से और संबंधित कार्यों में संलग्न है। तो महाद्वीप की 60% आपकी जनसंख्या इसी मामले में लगी हुई है, ठीक है ना। और अमेजन जो बेसिन है उसके कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक आपकी गेहूं उत्पादन अर्जेंटीना में होता है। कहाँ होता है रे? अर्जेंटीना में। पंपास में आपके 800 किलोमीटर में लंबी एक गेहूं पेटी विकसित है। कहाँ पर? पंपास मैदान में। पंपास के मैदान में 800 किलोमीटर लंबी आपकी एक गेहूं पेटी विकसित है, जिसमें विस्तार देखें तो उत्तर में आपके सांता फी से दक्षिण में आपके बाहिया ब्लांका तक। विस्तार में उत्तर में सांता फी से लेकर आपके दक्षिण में बाहिया ब्लांका तक। विस्तार कहाँ है? उत्तर में सांता फी से लेकर दक्षिण में बाहिया ब्लांका तक। अर्जेंटीना विश्व का आपके प्रमुख गेहूं निर्यातक देश हैं। कुल उत्पादन का 40% गेहूं आपके निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, गेहूं के उत्पादक के प्रमुख आपके प्रयुक्त हुए हैं। ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, ठीक है ना। इक्वाडोर है, चिली है, पेरू है। गेहूं का उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए होता है। इक्वाडोर हो गया, साथ में चिली हो गया और पेरू हो गया, ठीक है ना। ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना तो करते हैं गेहूं का आपके प्रयुक्त होता है वहाँ पर। और जो साथ में इक्वाडोर है, चिली है, पेरू, ये आपकी गेहूं के उत्पादन का स्थानीय उपयोग के लिए करते हैं। आपके मक्का की कृषि देखें तो मक्का का उत्पादन ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, यहाँ पर आपकी क्या प्रमुख रूप से मक्का की कृषि होती है। तो हमने ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फिर हमने देखा भाई पेरू, इक्वाडोर, चिली, ये हमने गेहूं के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बात यहाँ करेंगे और साथ में कोलंबिया ऐड कर लो, मक्का की कृषि होती है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉफ़ी की कृषि में दक्षिणी अमेरिका विश्व का लगभग 70% आपकी कॉफ़ी उत्पादन करता है। ब्राज़ील है यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन देश, जहाँ आपकी लगभग विश्व की 40% कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी का आपकी क्या है उत्पादन होता है। जहाँ है ब्राज़ील वहाँ होगा आपकी ज़्यादा, तो 70% कॉफ़ी उत्पादन यही होती है। प्रयुक्त आपके जो दशाएँ होती है कॉफ़ी की, तो 20 से लेकर 30 सेल्सियस डिग्री तक आपके तापमान होता है और 150 से लेकर आपके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और मिट्टी है जो लोहांत युक्त लाल पीली मिट्टी, लोहांत युक्त आपकी लाल पीली मिट्टी है। और प्रमुख आपके क्षेत्र देखें तो साओ पोलो है, मिनास गिरास हैं और एस्प्रिटो है, सांटो
और आपके कौन से क्षेत्र हैं, साओ पोलो हैं। साओ पोलो क्षेत्र इसके अंतर्गत रहने वाला है, किसमें, कॉफ़ी में। साओ पोलो विश्व की प्रसिद्ध कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है आपके, साओ पोलो क्षेत्र है, ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। साओ पोलो क्या है, साओ पोलो विश्व के लिए प्रसिद्ध कॉफ़ी आपके उत्पादक होता है यहाँ पर। तो साओ पोलो के अलावा भी आपकी मिनास है, मिनास गिरास के साथ में आपके एस्पिरिटो सांटो, मिनास गिरास और साओ पोलो। सांटोस बंदरगाह को आपके विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, हमने देखा था ना अभी। और सांटोस बंदरगाह, ये सांटोस बंदरगाह विश्व का आपकी कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। कोलंबिया से विश्व की लगभग 10% कॉफ़ी आपकी कॉफ़ी होती है उत्पादन क्षेत्र में आपके मैगडेलेना और आपकी काउआ नदी बेसिन प्रमुख है। तो कोलंबिया में विश्व की 10% कॉफ़ी होती है कोलंबिया में, और इसमें आपकी क्षेत्र में उत्पादक में आपके मैगडेलेना, साथ में आपकी काउका नदी बेसिन है, ये प्रमुख है इसके लिए, ठीक है ना। गन्ने की कृषि में देखिए साहब, तो गन्ने की कृषि में ब्राज़ील ही है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। विश्व का 33% गन्ना आपकी कृषि ब्राज़ील के पूर्वी तटीय राज्यों में होती है। तो 33% आपके गन्ना है जो ब्राज़ील के गन्ने की कृषि ब्राज़ील के पूर्वी तटीय आपके राज्यों में होती है। अन्य देश भी हैं, पेरू है, इसमें अर्जेंटीना है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। तो पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर आपकी गन्ने की कृषि के लिए रहते हैं। कौन कौन से, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया और इक्वाडोर। अन्य देश हैं ब्राज़ील के अलावा गन्ने में, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका लगभग 60% आपकी कपास ब्राज़ील से उत्पादित होता है, और साओ पोलो कपास उत्पादन में अग्रणी है। और अन्य उत्पादक राज्य में बाहिया है, मिनास है, गिरास है, पेरेबो हैं, प्रमुख हैं। अन्य देश भी हम देखेंगे, तो कपास की कृषि में हम देखेंगे। बाकी हमने कॉफ़ी की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र था आपके साओ पोलो, और साओ पोलो आपकी कपास के लिए भी साओ पोलो आपके देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका के 60% आपकी कपास ब्राज़ील से उत्पादित होती है। तो 60% आपकी कपास ब्राज़ील से उत्पादित होती है आपकी किसकी, दक्षिण अमेरिका की। साओ पोलो कपास के उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो यहाँ पर साओ पोलो भी अग्रणी देखने को मिलता है। साथ में इसके बाहिया है, मिनास है, गिरास है, मिनास गिरास है, और इसके अलावा आपके बाहिया, मिनास गिरास और पेरेबो, मिनास गिरास और बाहिया, ये शामिल रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये शामिल रहने वाले हैं, ठीक। अन्य देश में बात करें, पेरू है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, पेरागुए है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला के अलावा और पराग्वे के अलावा आपकी अर्जेंटीना, कोलंबिया और पेरू, ये आपकी कपास की कृषि के लिए रहने वाले हैं, ठीक है ना। गन्ने की कृषि के लिए वापस रिवीजन कर लेंगे। कोको की कृषि देखें तो ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादन आपके 90% उत्पादन बाहिया राज्य से होता है। बाहिया से आपके में 600 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा आपके क्षेत्र इसमें रहता है। तो कोको उत्पादन ब्राज़ील के बाहिया राज्य हैं। बाहिया में भी कपास भी होता है और कोको भी होता है। तो लंबाई है आपके 600 किलोमीटर और चौड़ाई आपके 150 किलोमीटर का क्षेत्र रहने वाला है, जिसमें कोको का उत्पादन होता है। और ये आपका क्षेत्र कौन सा है, बाहिया क्षेत्र आपके ब्राज़ील का ही है, और बाहिया में कपास भी कृषि होती भी है। इसके अन्य उत्पादक देश में कोको में देखें तो इक्वाडोर है, ठीक है, वेनेजुएला है और कोलंबिया है, साथ में पेरू है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया और आपके पेरू, इसमें तो कपास भी होता है, और इक्वाडोर है जो कि एक एक्स्ट्रा कोको की कृषि में रहने वाला है। वहीं आपके ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया तंबाकू की कृषि करेगा। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और साथ में कोलंबिया, ठीक है ना। अर्जेंटीना, कोलंबिया और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपके तंबाकू उत्पादक है, ठीक है ना। प्रमुख राज्य में बाहिया है, और साथ में बाहिया के अलावा रियो आपके ग्रांडो डी सूल पराग्वे का तंबाकू गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख राज्य बाहिया व रियो ग्रांडो डी सूल पराग्वे का तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रबड़ की कृषि है। रबड़ की कृषि के लिए आपके रबड़ अमेजिन बेसिन का मूल पौधा है। रबड़ है जो अमेजिन बेसिन का आपके मूल पौधा है, और उत्पादन है ब्राज़ील में ज़्यादा होता है रबड़ की कृषि का। अन्य फसलों में देखिए चाय आपके ब्राज़ील में होती है,
अर्जेंटीना में होती हैं, पराग्वे में होती हैं, उरुग्वे में होती हैं। पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में चाय होती है। चावल में ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला। चावल में ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में जो भी पढ़ा है। तो दक्षिणी अमेरिका में कृषि का स्वरूप देखा, खाद्यान्न और व्यापारिक दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। कृषि योगी भूमि के प्रतिशत में विषमता पाई जाती है। 60% से आपकी जनसंख्या कृषि संबंधित कार्य में संलग्न है। कॉफ़ी है, गन्ना है, कोको है, गेहूं है, मक्का है, कपास की फसल होती है। प्रमुख रूप से अमेजन की बेसिन के कुछ भागों में आपके स्थानांतरित कृषि भी होती है। गेहूं की कृषि में हमने देखा आपके दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन अर्जेंटीना में होता है गेहूं का, और पंपास के मैदान में 800 किलोमीटर से अधिक लंबी गेहूं की पेटी विकसित है। विस्तार हमने देखा उत्तर में सांता फी से लेकर दक्षिण में बाहिया ब्लांका तक है। तो उत्तर में सांता फी से लेकर आपकी दक्षिण में बाहिया ब्लांका तक है। और कृषि में आपके देखें सर्वाधिक अर्जेंटीना में गेहूं की कृषि होती है दक्षिणी अमेरिका में। अर्जेंटीना विश्व का प्रमुख गेहूं निर्यातक देश है। कुल उत्पादक का लगभग 40% निर्यात यही करता है। और ब्राज़ील, उरुग्वे में अर्जेंटीना का आपके गेहूं उत्पादक होता है। और साथ में इक्वेडोर, चिली, पेरू में भी गेहूं का उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए होता है। मक्का की कृषि में हमने देखा ब्राज़ील देखा, अर्जेंटीना देखा, कोलंबिया देखा, पेरू देखा, उरुग्वे देखा और साथ में इक्वेडोर देखा और साथ में चिली देखा। कॉफ़ी की कृषि के लिए हमने देखा दक्षिणी अमेरिका की विश्व के लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। विश्व की 70% कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में होता है। और ब्राज़ील विश्व का आपके सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश रहा है, जो विश्व के 40% कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसमें हमने देखा 20 से 30 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और साथ में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, लोहान युक्त लाल पीली मिट्टी और प्रमुख क्षेत्र जिसमें साओ पोलो है, मिनास गिरास है और आपके एस्पिरिटो सांटो है। साओ पोलो आपकी विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। सांटोस बंदरगाह की विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है। और कोलंबिया विश्व की 10% आपकी कॉफ़ी होती है उत्पादक क्षेत्र में आपके मैगडेलेनो है और जो काउका नदी बेसिन है वो रहने वाला है। अन्य उत्पादक देश में इक्वेडोर है, पेरू है, आपके बोलीविया है, वेनेजुएला है। ये आपकी कॉफ़ी के लिए अन्य रहने वाले हैं देश। गन्ने की कृषि में आपकी विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। विश्व का लगभग 33% गन्ना आपकी कृषि है जो ब्राज़ील के पूर्वी तटीय प्रदेशों में होता है। अन्य देश में आपकी पेरू है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया और इक्वेडोर है। कपास की कृषि के लिए दक्षिण अमेरिका की लगभग 60% कपास ब्राज़ील से उत्पादित होती है। साओ पोलो कपास उत्पादन में अग्रणी आपके और अन्य उत्पादक राज्य में बाहिया है, मिनास गिरास और आपकी परेबो है। ठीक है ना, परेबो रहने वाला है। अन्य देश में पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पराग्वे और आपके साथ में कौन है, वेनेजुएला। ये क्या आपके कपास की कृषि के लिए है। कोको के लिए सर्वाधिक कोको उत्पादन 90% आपके उत्पादन बाहिया राज्य से, और बाहिया में 600 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र पाया जाता है। अन्य कोको कृषि में आपके देखें इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है और पेरू है। इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू आपके कोको कृषि के लिए अन्य देश रहने वाले हैं। तंबाकू की कृषि में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया है तंबाकू के लिए। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपके तंबाकू उत्पादक देश है। प्रमुख राज्य में बाहिया और आपके साथ में रियो ग्राडो डी सूल, पराग्वे तंबाकू गुणवत्ता के लिए आपके प्रसिद्ध है। रबड़ की कृषि के लिए आपके रबड़ में अमेजन बेसिन मूल पौधा है और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फसल हम देखिए चाय में, चाय ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है। ब्राज़ील आपके अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में आपके चाय ज़्यादा होती हैं। चावल है ब्राज़ील में, कोलंबिया में, पेरू में और वेनेजुएला में। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला चावल के लिए रहने वाले हैं। तो चाय और चावल के बारे में बात करी। ब्राज़ील आपके दोनों में कॉमन है, बाकी अंतर हैं। तो ये मामला आपके प्रमुख रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो कृषि हैं या फिर उनके फसलों के बारे में हमने बात करी। चलिए ठीक है, ये था मामला। मिलते हैं अब अगली कक्षा में और चीज़ें पढ़ेंगे कृषि के अंतर्गत। आधे घंटे की कक्षा हो चुकी है तो इतनी एक बार पर्याप्त हैं, सारी चीज़ों को मिक्सर नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।